प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जो पूरे देश में वो हर चीज़ सोना बन जा रही है। जहाँ पर मोदी जी हाथ रख रहे हैं, पूरे देश में मोदी लहर चल रही है। आखिर कौन होगा जो मोदी जी के काफिलों की हिमानत कर सकेगा, हिम्मत कर सकेगा? क्या ऐसा कोई माई का लाल पैदा हुआ है जो नरेंद्र मोदी के काफिलों को रोक दे, वो भी भारत के अंदर? लेकिन ये घटना हुई थी और बड़ी जोरदार हुई थी। आपको बता दें, ये वो वाक़या है, वो घटना है जो मोदी जी के सरकार में रहते, सत्ता में रहते प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठे हुई थी। प्रधानमंत्री मोदी जी के काफिलों को रोक दिया गया था। रोका नहीं गया था, बल्कि उनके गाड़ी की चेकिंग की भरसक प्रयास भी की गए थे। पूरी कोशिश कर दी गई थी। ये काम किया था आईएएस अधिकारी मोहम्मद मोहसिन। घटना है लोकसभा चुनाव 2019 की, जिसकी मद्देनज़र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उड़ीसा के संबलपुर में, इसके दौरान कर्नाटक वेज के आईएएस अधिकारी मोहम्मद मोहसिन संबलपुर के तैनात, जब वो जम्बो जरन ऑफिसर थे, तभी उन्हें प्रधानमंत्री मोदी जी के काफिलों को रुकवाया। ना सिर्फ रुकवाया, बल्कि तलाशी लेने की भी कोशिश की थी। इसको लेकर पीएमओ ने चुनाव आयोग से जोरदार शिकायत थी। इसके बाद चुनाव आयोग की टीम में जहां से लेके हुए तुरंत उड़ीसा पहुंच के इस चीज़ को सॉर्ट आउट किया था। इस दौरान चुनाव आयोग को सुरक्षा तलाशी लेने की जांच की, और उसके बाद होना क्या था, आईएएस अधिकारी मोहम्मद मोहसिन के खिलाफ कार्रवाई करते उन्हें सस्पेंड कर दिया। ऐसे अधिकारी जो नरेंद्र मोदी के, बल्कि उसकी चेकिंग तक करवा डाली थी। नतीजा ये निकला, उनके ऊपर कार्रवाई कर दी गई। 1996 बैच के आईएएस अधिकारी मोहम्मद मोहसिन। लेकिन खैर, चुनावों में क्या क्या चीज़ यहाँ से पहुँचती है, क्या ऐसे जनता का मन चेंज किया जाता है, ये बात तो मेरे ख्याल से दुनिया जानती है। किस तरीके से पूरा खेल होता है, क्या क्या सप्लाई किया जाता है। एक बात है, चुनाव की घेमा घेमी में भी, इस महामारी के तौर पर भी कुछ ऐसी घटनाएं हुई है जो ये दिखाती है इंसानियत के लिए अभी भी जगह है भारतीय पॉलिटिक्स में। एक ऐसे में किस्सा हुआ, हाल ही में ही चल रहे, हमारे देश का वीआईपी कल्चर कुछ ऐसा है, जब वीआईपी लोगों का काफिला सड़क से गुजरता है, आम जनता के लिए गाड़ियों के पहिए हाम दिए जाते हैं और नेताजी बड़े आराम से काफिले के साथ गुजर जाते हैं। इस काफिलों को गुजारने के लिए हजारों भीड़ ट्रैफिक जाम में फंस जाती है, और ये वीआईपी एक ही बार ही नहीं सोचते, जिंदगी और मौत का सवाल है। कुछ ऐसा ही हुआ पंजाब के विधायक समान चुनाव के दौरान। लेकिन बंगाल में विधायक चुनाव को लेकर मोदी जी से लेकर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी तक, ऐसे ही बंगालों की सड़कों पर बीवीआई की काफिल की आवाज़ आई। बंगाल दौरे के दौरान पीएम मोदी का ऐसा ही काफिला बुधमान इलाके से गुजर रहा था। सामने से 2 एम्बुलेंस आती थी, तोड़कर पीएम मोदी के रास्ता दिया। इसे लेकर इंटरनेट, मीडिया पर और की भी जानी चाहिए। वीआईपी पिलचिकर टूट जाना चाहिए दोस्तों। मोदी जी काफिला रहे। घटना कुछ इस प्रकार थी, पीएम के काफिले के दौरान सड़क को पूरी तरह से खाली करा दिया जाता है, किसी भी वाहन को आने जाने की इजाज़त नहीं होती। प्रधानमंत्री को ध्यान की सुरक्षा रखते हुए उनकी काफिलों के लिए काफिले के सामने से 2 एम्बुलेंस आते दिखाई दिए। संवेदनशीलता दिखाते हुए एसपीजी ने खास व्यवस्था के उन्हें रास्ता दिया, और लोग प्रधानमंत्री की सलामती कर रहे। भारत वीआईपी कल्चर है, लेकिन हाँ, कुछ चीज़ों में इंसानियत देखने के लिए ज़रूर मिलती है। राजनीतिक के लिए बढ़िया ऐसा स्टेप उठाता है। ऐसा कोई केस नहीं है, ऐसे बहुत से किस्से होते हैं। बेंगलुरु में राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी बेंगलुरु से इटली होकर गुजरने वाला था। तुरंत ही बात सारे ट्रैफिक डिपार्टमेंट्स को दे दी गई और सारे कर्मी चौक तैनात हो गए। इसी तरह टूनिस सर्कल पर सारे इंस्पेक्टर लिंक 5 ड्यूटी दे रहे थे। जैसे ही उन्हें इस बात की खबर लगी सलगम गुजरने वाला है, उन्हें तुरंत इस काफिले के लिए 3 गोल्ड ड्यूट बना दिया।
लेकिन तभी उन्होंने देखा हिंदुस्तान अनवेट की प्राइवेट अस्पताल की एम्बुलेंस इस ट्रैफिक में फंसी है। उन एम्बुलेंस को देखा, उन एम्बुलेंस को निकालने का प्रयास किया। बिना देरी किए राष्ट्रपति के काफिलों को रोकने के लिए हाथ दिखाया और एम्बुलेंस को उस भीड़ से निकाला। ऐसा नज़ारा था, ये ऐसा नज़ारा था जिसे वहाँ के लोगों ने पहली बार देखा था। किसी भी आईपीएल को रोकने के लिए ट्रैफिक कर्मी इस खबर को सुनते ही ट्वीट कर दे निचलिंग गप्पा की तारीफ की और साथ कर पुरस्कार सम्मानित की घोषणा दी। ये ट्रैफिक कर्मी ने बिना डरे इन्होंने अपनी ड्यूटी को बहुत ईमानदार से मनाया। ऐसा पहली बार नहीं हुआ। फोटो कॉल को देखकर उनकी गाड़ी सड़क पर रोक दी गई जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गाड़ी को रोक दिया गया था। प्रधानमंत्री मोदी मध्य प्रदेश के दौरे पर थे। इस तरह उनका काफिला रतलाम पहुंचने वाला था। जैसे इस बात की खबर रतलाम के अधिकारियों को पड़ी, इसके बाद नरेंद्र मोदी एयरपोर्ट में उतरे। उनका काफिला उस मीडियम की तरफ जाने लगा। लोगों को सुरक्षित गुजारने के लिए, प्रधानमंत्री के इस काफिले को गुजारने के लिए एक तरफ लोगों को रोक दिया गया। कई लोग इस ट्रैफिक जाम में पूरी तरह से फंसते जा रहे थे। जब सीएसपी साहब ने देखा ट्रैफिक जाम में 3 एम्बुलेंस फंस गई है, बहुत ही ज़्यादा गंभीर व्यवस्था में। मोदी जी के काफिलों को ग्रीन कॉरिडोर देना था, उस महिला की भी जान बचानी थी, इसलिए उन्हें मानवता को सगों पर मानते हुए, एम्बुलेंस को अपने विवेक का परिचय देते हुए एम्बुलेंस के लिए रास्ता बनाया और वहां से निकल गया। तुरंत अस्पताल पहुंचाया गया। अगले ही दिन अखबार के सीएसपी साहब के चर्चे होने लगे। इस खबर को सुनते ही इंदौर हाईटेट के जज, उन्होंने गुलदस्ता देकर शाबाशी दी। पुलिस वालों को लिए एक वीआईपी की गाड़ी रोकना बहुत बड़ा चुनौती का काम होता है। विवाद उसकी नौकरी पर भी आ सकती है। वीआईपी मूवमेंट की वजह से आम लोगों को कितनी इंसल्ट होती है, लेकिन वही हमारे देश में, हमारे समाज में ऐसे कई पुलिस वाले, ऐसे कई अधिकारी हैं जिनकी वजह से अभी तक मानवता जिंदा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गाड़ी को रोका गया है, जिनके साथ बहुत ही ज़्यादा मशहूर है। और 2017 की बात, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उन्हें गुजरात के गांधीनगर में बैंक की बैठक में संबंधित होना था। दूसरे कार्यक्रम में जाने के लिए निकले तो आम जनता को ट्रैफिक के रास्ते में रोक दिया गया। जब प्रधानमंत्री रास्ते में गुजर रहे थे, जब उन्हें भीड़ में फंसी एम्बुलेंस दिखाई दी, एम्बुलेंस को देखते ही तुरंत सुरक्षा कर्मियों से कहा, गाड़ी को किनारे लगा दो और उस एम्बुलेंस के लिए रास्ता बनाओ। सुरक्षा कर्मी ने काफिलों की गाड़ियों को और सभी के सभी एम्बुलेंस के रास्ता बनाने के लिए जुट गए और थोड़ी देर में ही एम्बुलेंस के लिए रास्ता बन गया। देखा जाए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी वीआईपी कल्चर का विरोध करते आ रहे हैं। आज से कुछ साल पहले सभी गाड़ियों की लाल बत्ती हटवा दी थी। नई दिल्ली में 2018 के वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बाबा साहब अम्बेडकर स्वच्छता संविधान के लिए अपने काफिले के साथ जा रहे थे। हालांकि वो रूट था जब कभी भी कोई भी वीआईपी इस रूट को आम लोगों के लिए डाइवर्ट कर दिया जाता था। प्रधानमंत्री मोदी जी इस रूट से गुजरे, लोगों को पता ही नहीं चला वीआईपी व्यक्ति इस रास्ते से गुजरने वाला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गाड़ी लाल बत्ती पर आकर रुकी। पहले तो लोगों को लगा ही नहीं वीआईपी व्यक्ति आ रहा है। जैसे ही उनका बड़ा काफिला लाल बत्ती पर आके रुका, मोदी को गाड़ी में बैठकर देखा तो सभी के सभी हैरान थे। आखिर देश के प्रधानमंत्री कितने सरल तरीके से लाल बत्ती पे आके रुक गए। बत्ती हरी हुई, उनका काफिला आगे बढ़ गया। आज के समय में ऐसे नेताओं की ज़रूरत है जो मानवता को समझ सके। वीआईपी मूवमेंट की वजह से आम जनता को बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। कभी कभार एम्बुलेंस वीआईपी मूवमेंट की वजह से फंसी की फंसी रह जाती है और लोग अपनी जान गंवाए बैठते हैं, और कभी इस वीआईपी मूवमेंट की वजह से आज के समय में वीआईपी कल्चर को पूरी तरीके से समाप्त करने की ज़रूरत है। आपका क्या कहना है, कमेंट में ज़रूर बताएं। वीआईपी कल्चर ख़त्म करने की इस मूव को और इस वीडियो को शेयर करें। मिलता हूँ आपको मैं अगले वीडियो में। जब तक के लिए आप भी अपना ख्याल रखें। तब तक के लिए गुड बाय।